अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर्स के 3 बेहतरीन शेयर्स के बारे में। डिटेल में देखेंगे कि वो कौन से 3 शेयर्स हैं कि जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, और अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोटेंशियली बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा एंड बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स आप एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सक्सेसफुल और फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इस वीडियो के बाद जो दीगर डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर हम इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनको आपके सामने लाया जा सके। तो चलें अब चलते हैं हम डेटा पोर्टल के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, और वहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर के ज़रिए देखते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसकी बेस पे कौन से 3 शेयर सेलेक्ट होते हैं केमिकल सेक्टर में से। तो जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऑफिशियल डेटा पोर्टल dps.psx.com.pk है, और उसमें स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और आप यहाँ पर आप मार्केट में जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन मिलता है। तो डेटा पोर्टल जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। हिस्टोरिक डेटा मिलता है, कंपनीज की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, कंपनीज की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, और दीगर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो सारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। देर आर मैनी अदर ऑप्शंस, कुछ और भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जैसे investing.com इंटरनेशनली एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पर आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाता है एनालिसिस करने के लिए। इसी तरह एस ट्रेड और दीगर कुछ साइट्स भी हैं जहाँ पर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं केमिकल सेक्टर से कुछ शेयर्स को स्क्रूटनाइज करके, शॉर्ट लिस्ट करके और फिल्टर करके आपके सामने ला रहा हूँ, उसके लिए मैं इसी वेबसाइट dps.psx.com.pk पे रिलाई करूँगा। और अब हम देखते हैं कि कौन से वो फिल्टर्स हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे, जिनकी बेसिस पे हमें हमारी चॉइस के मुताबिक बेहतरीन जो शेयर्स हैं उनका इंतखाब करने में मदद मिलेगी। तो इस साइट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 8 मुख्तलिफ किस्म के फ़िल्टर्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम सेक्टर और इंडेक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनको मिला के अगर हम देखें तो टोटल 10 फ़िल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि हम आज की इस वीडियो में केमिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए सेक्टर के लिए हम केमिकल सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। और जब आप केमिकल सेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास टोटल जो कंपनीज शो हो रही हैं वो 31 है। तो 31 कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एज ऑफ नाउ जो कि केमिकल सेक्टर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पर आप इंडेक्स भी सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज देखना चाहते हैं, या आल शेयर, या फिर आप KMI 30 या KSE 30, या दीगर अगर आप कोई भी इस स्पेसिफिक इंडेक्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम KSE 100 इंडेक्स सिर्फ सेलेक्ट करें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट लिस्ट होकर सिर्फ 5 कंपनीज रह गई हैं। यानी कि 31 जो कंपनीज केमिकल सेक्टर में हैं, उनमें से सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी हैं जो कि हमारे इस क्राइटेरिया की बेस पे KSE 100 इंडेक्स की सिलेक्शन की बेस पे हमारे सामने आ रही हैं। तो अब मज़ीद हम इसके ऊपर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि हम सिर्फ उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ़िल्टर लगाते हैं कि हम सिर्फ वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि जिसका जो कैपिटल है वो 3 बिलियन से ऊपर हो। तो मैंने 3.1 बिलियन लगाया है। तो 3.1 बिलियन और अबव अगर मैं ये क्राइटेरिया लगा देता हूँ, और उसके बाद जो दूसरा सिंपल क्राइटेरिया मैं लगाना चाहता हूँ वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का है। तो कोई भी कंपनी वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, यानी कि उसकी कीमत, उसकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से किस कदर बैलेंस्ड है, उसके लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम यूज़ करते हैं। तो मैं ये फिल्टर लगाऊंगा कि सिर्फ वही कंपनीज हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20 हो, यानी 0 और 20 के दरमियान में हो। इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी का जो शेयर है उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। क्योंकि अगर किसी सेक्टर के अंदर किसी शेयर की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुकी है, तो इट मीन्स कि वो शेयर जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है और उसके अंदर मज़ीद जूस मौजूद नहीं है। कुछ केसेस में ये वेरी भी करता है।
ग्रोथ स्टॉक्स के हवाले से, लेकिन चूँकि हम वैल्यू स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद डिविडेंड यील्ड हम देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ वो शेयर सेलेक्ट करें जिनका डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट 10 हो, 10 या उससे ज़्यादा। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो आप कितना डिविडेंड दे रहा है कंपेयर टू इट्स मार्केट वैल्यू और कंपेयर टू इट्स प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपये का एक शेयर है और वो ईयरली आपको 10 रुपये डिविडेंड दे रहा है, तो इसका मतलब है उसकी डिविडेंड यील्ड 10% है। और इसका मतलब ये होगा कि 10 सालों में, अगर आप लिटरल मीनिंग्स में लें, तो 10 सालों में उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जिस पे आपने ख़रीदा था, वो आपकी कवर हो जाती है। तो हम मिनिमम 10% यहाँ पे ले रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि कोई भी शेयर जो हम खरीदना चाहते हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा है। फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस कंपनी ने पीछे आपको 10% डिविडेंड दिया है उतना ही आगे भी दे। और डिविडेंड यील्ड अप डाउन भी हो सकती है। कई क्वार्टर्स ऐसे होते हैं या कई ईयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती, और बाज़ औक़ात कोई कंपनी बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजंस किसी स्पेसिफिक क्वार्टर के अंदर या मंथ के अंदर या ईयर के अंदर अच्छा खासा एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देती है, बोनस भी दे देती है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि वेरी भी कर सकती हैं, लेकिन हम हिस्टोरिक डेटा की बेस पे देखेंगे कि 10% या उससे ज़्यादा डिविडेंड होना चाहिए। उसके बाद फ्लोटिंग शेयर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और 30 डे वॉल्यूम्स को भी फिलहाल हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए उसकी बेसिस पे हमारे पास सिर्फ 3 शेयर्स रह गए हैं। एंग्रो पॉलिमर, जो कि एंग्रो ग्रुप की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, और उसके बाद लॉटे केमिकल, और हमारे पास जो तीसरी कंपनी शो हुई है वो है अक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड। अब इन तीनों में से अगर हम देखें तो 30 डेज़ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस कंपनी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसका मतलब है उसके अंदर आपके जो भी शेयर्स हैं उनको सेल करने में, ख़रीदने में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए अगर आप वॉल्यूम्स की बेस पे देखें तो ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर पहले नंबर पे आ जाता है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इन तीनों कंपनीज में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 67.9 बिलियन। और इसकी जो प्राइस है वो 74 है एज ऑफ नाउ। और परसेंट अगर आपकी 1 ईयर चेंज देखें तो 37.35% है। ये वो एक फैक्टर है जो थोड़ा-सा आपको अलार्म करना चाहिए, कि अगर ऑलरेडी 1 साल के अंदर किसी शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है, तो मेबी ये अपनी पीक पे पहुँच चुका है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा अटेंटिव होके और बाकी फैक्टर्स को देख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सो आई विल सजेस्ट कि कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई बाकी फ़िल्टर्स लगाने के बाद भी अगर कोई आप शेयर देखते हैं कि उसकी जो इस वक़्त प्राइस है, वो साल की पीक पे है, या इवन 5 ईयर्स का अगर आप देखते हैं या 3 ईयर्स का, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कंपेयर टू द मीन और कंपेयर टू द एवरेज। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उस प्राइस पे ना खरीदें, बल्कि उसको थोड़ा नीचे आने दें। क्योंकि जितने भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, नॉर्मली वो एक साइक्लिक वे में गुजरते हैं। उनके अंदर अप सर्ज होती है, फिर डाउन ट्रेंड होता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक शेयर जो कि 52 वीक्स के हाई पे है, या 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के हाई पे है, तो मज़ीद ऊपर जाए। चांसेस ये होते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो अब उसके डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अच्छी है, 4.57। इसका मतलब है कि जो इसकी अर्निंग है उसके मुकाबले में इसकी प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सो पोटेंशियली ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि अंडर 5 अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रही है, इनकी प्राइस मल्टीपल लेस देन 5 है, तो इसका मतलब है कि ये आपको बहुत सस्ते में मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 31.54% है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स और मे बी सवा 3 साल के अंदर आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, अगर इसी रेशो से ये कंपनी अपने डिविडेंड देती रहे, तो आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी वो कवर हो जाएगी, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। जो सेकंड कंपनी इस कैटेगरी में आ रही है वो है लॉटे केमिकल। ये वो कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 22.2 बिलियन है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका शेयर बहुत सस्ता है, सिर्फ 14.66 रुपीज़ का है। और आप इसकी 1 ईयर चेंज देखें तो ये नेगेटिव में है, -10%। सो 1 ईयर चेंज अगर नेगेटिव में है, तो इट मीन्स के ये इधर इट्स ऑन द डाउन ट्रेंड फॉर वेरियस रीजन। बट पोटेंशियली इस तरह के शेयर के अंदर आपको कैपिटल गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब इसका अपवर्ड ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ इसको देख के आप नहीं कह सकते, इसकी फर्दर डिटेल्स हमें देखनी होगी। तो पहले हम एक-एक करके इन सब की देखते हैं। एंग्रो पॉलीमर, जिसकी पहले हमने बात की, थोड़ा-सा उसको मज़ीद डिटेल में देख देते हैं। तो 52 वीक्स की अगर रेंज देखें तो 46 और 77, और अभी इसकी जो प्राइस है 74 है। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इस प्राइस पे खरीदें, ऑल्दो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द केमिकल सेक्टर। बट स्टिल जो इसकी करंट प्राइस है, उसकी बेस पे अगर आप इसको खरीदते हैं,
तो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स वंस इस प्राइस स्टार्ट्स गोइंग डाउन, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी आइदर उसकी बोर्ड मीटिंग करीब हो या उसने डिविडेंड अनाउंस किया हो या अनाउंस करने वाली हो, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें डाउनफॉल नज़र आता है। सो इसलिए थोड़ा सा काशियस होना पड़ता है जब आप देखते हैं कि 52 वीक्स की टॉप पे कोई कंपनी जा चुकी है, क्योंकि आप इसका ईयरली आप देखें तो मैंने आपको बता दिया कि 7746, तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इसका सर्ज हमें नज़र आ रही है, स्पाइक नज़र आ रही है। और अगर आप 3 ईयर्स या 5 ईयर्स जितने भी इसका ट्रेंड देखें तो इसका एक जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, लेकिन अगेन जब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो थोड़ा सा काशिश भी होना पड़ता है। बट इन एनी केस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज विच शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब आपने इसकी शेयर्स को खरीदना है। इसकी बकिया डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि इसका फ्री फ्लोट 35% है, और यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स भी बड़े हौसला अफजा हैं। आप 2021 में देखें तो 16.32 इज अर्निंग पर शेयर। तो एक कंपनी जिसका शेयर 50 60 या 70 की प्राइस में है, जो अभी 70 के ऊपर है लेकिन ये नॉर्मली 50 60 के बीच में होता है, उसका अगर ईपीएस 16 है तो विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। 2020 में 6.28 था, और 2019 में 4.07 था, और 2018 में 6.21 था। इसका मतलब है 2021 में इसका जो ईपीएस है वो अच्छा खासा बढ़ा है। अब जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपने अगर देखा है कि इसका ईपीएस एक 2021 से 2021 में अच्छा खासा बढ़ गया है, तो उसके रीजंस क्या हैं, उसके लिए आपको इसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और इसके जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं वो सारी भी देखनी चाहिए कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से इस कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 2021 में। क्वार्टरली आप देख सकते हैं कि Q1 Q2 Q3 की अगर आप देखें तो तीनों क्वार्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस शेयर की इन 2021। और इसकी जो रेशोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 34.33% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है इसका, और ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छी है, और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी 0.02 विच इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज गुड, क्योंकि इसकी जो प्राइस है जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो उसकी अर्निंग्स है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। हाल दो कि ये 52 वीक्स के हाई पे है, लेकिन इन एनी केस पीई रेशो की बेस पे और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ की बेस पे हम देखें तो इसकी प्राइस फिर भी अभी तक एक अच्छी रेंज के अंदर है। तो इसके पे आउट्स आप देख सकते हैं कि 2021 की जो अनाउंसमेंट्स, अगर सिर्फ अनाउंसमेंट डेट्स हम देखें तो और फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें यहाँ पे, तो एक साल के लिए 4 दफ़ा इसने अनाउंस किया है। 55%, 30%, 70%, इंटरिम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो 78 प्लस 30 108 एंड 163, तो 16 पॉइंट समथिंग, क्योंकि बेस्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ 10। So extremely good share, highly recommended. But again, I'll say just keep an eye on the current price and decide accordingly. And again, I will say कि मेरी जो भी वीडियोस होती हैं इसमें ये मेरी तरफ से फाइनेंशियल ओपिनियन है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो आपने अपनी रिसर्च भी करनी है, और उसी की बेसिस पे आपने जो भी डिसीजन लेने वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। यहाँ पे आप इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी सारी खोल के देख सकते हैं। अब जो दूसरा शेयर है जिसकी हमने बात की थी, लॉटे केमिकल, सॉरी, इसकी जो करंट प्राइस है वो 14 है। इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 12 और 17, इसका मतलब है कि बहुत कम वॉलेटिलिटी है इसमें। तो अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए इतना कोई अच्छा शेयर नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप 12 टू 17 यानी कि इतनी छोटी सी प्राइस रेंज के अंदर घूमने वाला शेयर अगर आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है, और इसका डिविडेंड हमने अभी देखा था कि ये आपको 11% ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो जाती है, विच इज़ गुड। और इसकी आप अगर बकिया डिटेल्स देखें तो आप देखेंगे इसका इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम लगता है, आल्दो के एंग्रो पॉलीमर के मुकाबले में ये वॉल्यूम बहुत कम है, बट स्टिल इट्स गुड वॉल्यूम। और अगर आप 3 ईयर्स का इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। यहाँ पर एक आपको फॉल नज़र आ रहा है 8.23, बट अदर देन दैट ओवरऑल इसकी प्राइस इसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मूव करती रही है। फर्दर अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट हैज़ अ गुड मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसका जो फ्री फ्लोट है 25% है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स इसके मार्केट में नहीं है। तो जिस कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके फॉर एग्जांपल टीआरजी वगैरह, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे ही शेयर मार्केट में होते हैं, तो फिर उसमें सट्टेबाजी ज़्यादा होती है, गैम्बलिंग ज़्यादा होती है। और इस तरह की कंपनी जिसमें जो फ्री फ्लोट है वो एक अच्छी रेंज के अंदर हो, अच्छी परसेंटेज के अंदर हो, यानी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, कॉर्नर्ड भी ना हो और बिल्कुल ही हवा में ना हो, तो ऐसी कंपनीज हाईली रिकमेंडेड होती हैं। इसकी बाकी आप फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं
कि EPS इसका 3.07, एक शेयर जो कि उसकी प्राइस ही 12 और 17 के बीच में हो, अगर वो 3 रुपये उसका पर शेयर अर्निंग है तो इसको एक अच्छी अर्निंग कंसिडर किया जाएगा। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि जिस कंपनी के जो इस तरह की कंपनी जिनके शेयर्स की वैल्यू लेस देन 20 हो, उसमें बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि डिविडेंड देती हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज। इसके अलावा सेफ पावर लिमिटेड और DCR वगैरह भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जिनकी प्राइस 20 से कम होती है वो डिविडेंड पेइंग नहीं होती। और इसके रेशोज भी आप देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि EPCL का जो हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा था वो अच्छा खासा था, विच वाज आई थिंक 20 से ज़्यादा था। हम फिर से देख लेते हैं, तो 21%, और इसका जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो इट्स ओनली 6.9। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो EPCL है उसमें अगर एक बहुत ज़्यादा आपको कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा है। एनीवेज, इसका भी 6.91% है, विच इज़ नॉट बैड। और इसकी फर्दर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हर साल कंटिन्यूसली 2021, 2020, 19, 18, 17, उससे पहले नहीं, 17 से 21 तक मुसलसल इन्होंने हर साल डिविडेंड अनाउंस किया, विच इज़ गुड थिंग। और इसकी यहाँ पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। जो तीसरी कंपनी हम डिस्कस करेंगे विच इज़ अक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, और इसका शेयर काफ़ी महंगा शेयर है, 607 रुपीज़ का है। इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो डेली का वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो शेयर है ये कॉर्नर शेयर है, बहुत ज़्यादा इसकी सेल नहीं होती। सो सिर्फ बेस्ड ऑन द डिविडेंड यील्ड मैंने इसको इस लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया है। अदरवाइज इस तरह के जो शेयर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होते, ये आपको ख़रीदने में और फिर बेचने में दोनों सूरतों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इसको आप सिर्फ इस सूरत में लें कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ होल्ड करके इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो अगर आप इसका 1 ईयर का ग्राफ देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया था, और उस वो 518 पे चला गया था, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज नॉर्मली इस तरह की कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती हैं और जो एक्स डेट होती है उसके बाद ये नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 616 से फॉल होकर ये 528 पे आ गया था। सो अदर देन दैट नॉर्मली इसकी जो प्राइस है वो एक खास मोमेंटम के साथ ही बढ़ती रहती है। इसकी फर्दर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि इसका भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अच्छी है। वो तो ऑलरेडी हमने शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम ही कैपिटलाइजेशन 3 बिलियन से ऊपर रखा था, और इसका फ्री फ्लोट 25% है। और इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर इज 67, सॉरी। सो 67 इज़ अ गुड अर्निंग पर शेयर, लेकिन साथ ये भी देखें कि इसकी प्राइस भी 607 है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम यहाँ पे इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो एक दफ़ा फिर देख लें तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं दी हुई, लेकिन हमने ऑलरेडी उसको अपने फ़िल्टर में लगाया था। हमने सिर्फ वही शेयर सेलेक्ट किए थे जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 से बिलो हो, तो इसकी भी 20 से बिलो है। एनीवेज, तो यहाँ पर आप इसके मजीद डिटेल देख सकते हैं। ये तो 3 वो कंपनीज हैं जो कि बेहतरीन कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम केमिकल सेक्टर, लेकिन एक और कंपनी का मैं जिक्र करूंगा विच इज़ ICI पाकिस्तान लिमिटेड। सो इट टेक इट एज अ बोनस, द फोर्थ कंपनी। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये शायद शॉर्ट लिस्टिंग में इसलिए नहीं आई थी कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो कम है। आई थिंक इट्स 5% है इसकी डिविडेंड यील्ड। सो कीपिंग इन माइंड के एक अच्छी एक स्टेबल कंपनी ICI ड्यूलेक्स, तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत कम है। तो ये भी अक्रोमा की तरह इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में, बट ओवरऑल ये भी एक अच्छी कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि इसका फ्री फ्लोट ओनली 15% है, यानी कि ज़्यादातर इसके जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास ही हैं, और मार्केट में कम ही ऐसे शेयर्स हैं जिसके सेल हो रहे हैं और ट्रेडिंग इसकी कम होती है। इसके फाइनेंशियल में आप देखें इसकी जो EPS है वो 64 है, और अक्रोमा की 67 थी, लेकिन इसकी प्राइस उससे भी ज़्यादा है। तो यही वजह है कि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो थोड़ी सी, जो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो PE रेशो है उससे ज़्यादा होगी। तो इसकी बकिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में 9% है, और EPS ग्रोथ अब देखें तो 96.7%, और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ इज 0.14। सो अर्निंग ग्रोथ इसकी अच्छी हो रही है, सो इट्स पोटेंशियली अ गुड शेयर। और इसके पे आउट्स भी आप देख सकते हैं कि ये एक साल में दो दो दफ़ा इन्होंने अनाउंस किया है। सो ओवरऑल यहाँ पे आप इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो ये थी कुछ कंपनीज जिनके बारे में मैंने आज की इस वीडियो में जिक्र किया। ऑफ कोर्स डिसीजन इज़ योर्स, एंड आपको मज़ीद रिसर्च करनी होगी बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या किस किस्म की आप अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिसाइड। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करना होगा। तो आज की इस वीडियो से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद कोई भी आपको कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।